एक शिक्षक का और एक सटोरिये का चुनाव हो रहा है जो जुआ अखाड़ा कराने। एक चुनाव हो रहा है क्षेत्रीय और बाहरी का। नंबर 1। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी लगातार गर्म हो रहा है और अब आरोप प्रत्यारोप भी तेज होते जा रहे हैं। अलग अलग दलों के प्रत्याशी जहां अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे पर तंज कसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चंदला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हर प्रसाद अनुरागी गोपी मास्टर ने भाजपा के चंदला क्षेत्र के प्रत्याशी को सटोरिया कह डाला। महारानी गांव में एक नुक्कड़ी सभा के दौरान अनुरागी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक बाहरी और क्षेत्रीय प्रत्याशी के बीच चुनाव है। वही अनुरागी बोले कि यह एक शिक्षक और एक सटोरिया के बीच का चुनाव है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति का टिकट काटकर छतरपुर के दिलीप अहिरवार को चंदला विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद टिकट न मिलने से नाराज चंदला विधायक राजेश प्रजापति ने भी भाजपा के प्रत्याशी दिलीप अहिरवार पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए न सिर्फ यह कहा था कि उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, बल्कि यह भी कहा था कि जिस व्यक्ति को भाजपा ने टिकट दी है वह जुआ और सट्टा का कारोबार चलाता है। विधायक के बाद अब चंदला क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हर प्रसाद अनुरागी ने भी खुलकर भाजपा प्रत्याशी पर हमला बोला है। वही कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजकुमार पटेल ने भी भाजपा प्रत्याशी पर तंज कसे। साथ ही कमलनाथ के वचन पत्र के बारे में लोगों को जानकारी दी। सभी ग्रामवासियों से, सब भाई बहनों से मुझे सहयोग मिलेगा। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक चुनाव हो रहा है क्षेत्रीय और बाहरी का। नंबर 1। और नंबर दूसरी बात और बताना चाहता हूँ, एक शिक्षक का और एक सटोरिये का चुनाव हो रहा है जो जुआ अखाड़ा कराने। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक बार एक शिक्षक को अपने चंदला विधानसभा से जिताकर बताओ, और शिक्षक आप लोगों को विश्वास दिलाता है कि साफ सुथरी राजनीति करेगा, किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेगा, किसी तरह की लोभ लालच की राजनीति नहीं करेगा, और क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए जो बन सकेगा वो सब काम करने के लिए आपके सामने, कान के सामने सभी से वचनबद्ध हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कुमार साहब की ओर से सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। ये चुनाव अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने क्षेत्र की नाक बचाने की लड़ाई है। अगर आपने जुआड़ी और सटोरियों को, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये जुआड़ी सटोरिया है, 5 से 10 करोड़ में जो व्यक्ति टिकट लाएगा, जिस व्यक्ति ने 5 से 10 करोड़ में टिकट खरीदा है, वो क्षेत्र की जनता के साथ, हमारे साथ न्याय नहीं करेगा। और ये शिक्षक और सटोरिये के चुनाव हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर, कि आप क्षेत्र की, और जब जब इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे क्षेत्र का बाहरियों का मुकाबला हुआ है, तो हमारे क्षेत्र की जनता ने बाहरियों को पछाड़ने का काम किया है। इसलिए और कांग्रेस, कमलनाथ जी की योजनाएं कितनी अच्छी हैं कि 1500 रुपया प्रति माह है। औरतों को कोई उसमें शर्त नहीं, कोई कागज नहीं, आपका बैंक में खाता होगा, आपको 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। गरीबों की बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 से 5 तक के 500 रुपये प्रति माह, 5 से 8 से 10 तक 1000 रुपये प्रति माह, 10 से 12 तक 1500 रुपये प्रति माह। कमलनाथ जी की योजना है कि सभी गरीब पिछड़े दलित समान भाइयों के लड़के बच्चे पढ़ लिख सके। और कन्या विवाह के लिए 1 लाख रुपए कमलनाथ जी ने घोषणा की है। जो अभी शादी विवाह में कन्या विवाह, जो शादी ब्याह लोग बात करते हैं, उसमें 1 लाख रुपए प्रति माह है। इसलिए सभी साथियों से, हमारा जवाब साथियों से, अपने क्षेत्र की महान स्वाभिमान जनता से हमारा निवेदन है कि ये क्षेत्र और बाहरी की लड़ाई है, और इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे बाहरियों को मुकाबला हमारे क्षेत्र की जनता से हुआ है, तो अपनी आन बान शान रखने के लिए हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी की विजय हुई है। इसलिए सभी को साधारण प्रणाम करते हुए जय जय कमलनाथ।